बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप लोग सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज वर्टिकल एसिम्पटोट की आज हम आपसे एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज मीन उसके कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अगर आपने हमारा एसिम्पटोट्स का पिछला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप वो लेक्चर देखें, देन आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी। एक्सरसाइज में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपके सामने मैं लिखे देता हूँ। आपके सामने स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस 3, प्लस का सिंबल ऊपर है तो दैट इज आप राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं और ये फंक्शन है जिस पर हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसी तरह यही फंक्शन सेम फंक्शन है और इस पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे एसिम्पटोट हमें कैसे फाइंड आउट होगा। तो डियर स्टूडेंट, एसिम्पटोट का हमने आपको बताया था कि एक फिक्स लाइन है, उसे हम एसिम्पटोट कहते हैं। कर्व का इनफाइनाइट पॉइंट पर जाकर एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट का एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो 10 to 0 होगा और उस फिक्स लाइन को डियर स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं इसको शेयरिंग करने जा रहा हूं। इसमें आप देखें गौर से कि अगर मैं इसको डिस्कस करता हूं तो x अगर 3 के करीब पहुंच रहा है, यानी अगर आप 3 को अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से तो डेफिनेटली वो 3 से बड़ा नंबर होगा। यानी मैं लिख सकता हूं इफ x इज क्लोज टू 3, यानी x जो है क्लोज टू 3 का मतलब 3 के नेबर में होगा, बट लार्जर देन 3, लेकिन 3 के मुकाबले में क्या होगा, बड़ा होगा। तो डियर्स में इसका मैं ग्राफ भी आपके सामने बना देता हूं। ग्राफ आप देखिएगा, राइट हैंड साइड से अगर हम इसका अप्रोच करें तो देखिएगा ये मेरा एक्स एक्सिस और डियर स्टूडेंट ये वाई एक्सिस। इसकी अगर हम शेयरिंग करें तो देखें 3 फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट ये जगह 3 है एक्स एक्सिस पर। तो इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो डियर स्टूडेंट ये 3 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है x इक्वल टू 3। तो इस फंक्शन का अगर ग्राफ बनाया जाए तो देखा जाए तो डियर स्टूडेंट वो ऐसे होगा। तो इसको कहना ही चाह रहे हैं डियर स्टूडेंट, इस लाइन को अगर हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करें तो इधर से ये भी एक्सटेंड होगा, तो एक वक्त आएगा इसका इससे फासला क्या होगा, करीब 3 हो जाएगा 0 के। तो इस कर्व पे एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट का इस लाइन से फासला क्या होगा, 10 to 0। तो दैट इज डियर स्टूडेंट ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्या है, वर्टिकल एसिम्पटोट। तो डियर स्टूडेंट मैंने क्या लिखा, अगर x क्लोज टू 3 तो राइट हैंड साइड से आप अप्रोच कर रहे हैं 3 को, क्लोज टू 3 के जब करीब आएगा, बट लार्जर देन 3 से बड़ा जरूर होगा। 3 से बड़ा 3.01, 3.02, 3.12, 3.15, यानी उसके नेबर में कुछ भी हो सकती है वैल्यू। जैसे ही x आप कह रहे हैं 3 के करीब पहुंचेंगे, क्लोज टू 3 यानी लार्जर देन 3 से बड़ा वैल्यू होगी। तो डियर स्टूडेंट आप बोलेंगे देन द डिनोमिनेटर। अब मजीद डिटेल और डिस्कस करते हैं इसकी कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो आपके पास क्या है, x माइनस 3। डियर स्टूडेंट इसका डिनोमिनेटर अगर देखा जाए, डिनोमिनेटर डियर स्टूडेंट वो है x माइनस 3। तो आप बोलेंगे वो क्या होगा, इसको is a small
क्या लिख रहे हैं हम, अगर x क्लोज टू 3 हो यानी 3 के करीब हो लेकिन 3 से बड़ा हो, देन डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर x माइनस 3 डियर स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल, छोटा हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे सर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ अप्रोच करता हूँ और ये वैल्यू 3.01 है, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है 3.1 ले लें, तो डियर स्टूडेंट इस x जगह 3.1 माइनस 3, तो डियर स्टूडेंट 0.1 आंसर आता है। तो डियर स्टूडेंट ये स्मॉल वैल्यू है, इसके बारे में बोल रहे हैं कि x माइनस 3 स्मॉल नंबर, एक स्मॉल नंबर होगा। एंड डियर स्टूडेंट उसके बाद हम नोमिनेटर की बात करने जा रहे हैं, एंड 2x क्लोज टू 6 एंड नोमिनेटर 2x is close to 6 डियर स्टूडेंट इसमें फॉर एग्जांपल आप क्लोज टू 6 का मतलब क्या है, जैसे 3.1 हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में रखा, इसी तरह इस x जगह 3.1 रखते हैं तो ये आंसर आएगा 6.1, बल्कि डियर स्टूडेंट आप 3.1 को 2 से मल्टीप्लाई 6.2, क्योंकि यहाँ जब x 3.1 रखते हैं तो वो वैल्यू क्या आएगी 6.2 दैट इज किसके क्लोज है, 6 के क्लोज है। सो द क्वोशंट इज लार्ज पॉजिटिव नंबर, तो आप बोलेंगे क्वोशंट इसका बहुत बड़ा नंबर होगा, कब, जब डियर स्टूडेंट्स कहना ये चाह रहे हैं लार्ज नंबर का मतलब क्या है, बताता हूँ आपको। तो डियर स्टूडेंट जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो आप बोलेंगे जो आपकी ये जो ओवरऑल जो क्वोशंट इसका आएगा, क्वोशंट एक लार्ज बड़ा नंबर आएगा, वो 6 है। और ये डियर स्टूडेंट आपके पास यानी ये इसे सॉल्व करते हैं तो 6.1 और इसे मैंने सॉल्व किया था तो क्या था 0.1, तो डियर स्टूडेंट इसे सॉल्व करें तो एक बड़ा नंबर आपको मिलेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इज अ लार्ज नंबर, क्वोशंट इज अ लार्ज नंबर। तो कितना लार्ज नंबर होगा, लार्ज नंबर डियर स्टूडेंट ये तो जस्ट कहने का मतलब हमने वैल्यू सिंपल फिल की, वो लार्ज नंबर क्या होगा अप टू इन्फिनिटी। तो आप इसे लिख सकते हैं लार्ज नंबर क्या होगा अप टू इन्फिनिटी, लार्ज नंबर आप तो कहेंगे इन्फिनिटी के तौर पे आपको आंसर मिलेगा। तो इसे हम लिमिट इसकी अगर सॉल्व करें तो लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और इस पे हम लिखें राइट हैंड लिमिट हमने अप्रोच की, तो देन वी गेट अ लार्ज नंबर, उस लार्ज नंबर का सिंबल हम इन्फिनिटी लिखेंगे। और एक डियर स्टूडेंट ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि आपने जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच की, राइट हैंड साइड से अप्रोच की, ऊपर आपके पास 6.1 नीचे 0.1, तो डियर स्टूडेंट देखें ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो आपका लार्ज नंबर भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसलिए इन्फिनिटी आपने प्लस का सिंबल लिया। अब डियर स्टूडेंट हम चलते हैं इसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ जैसे ही हम डिस्कस करेंगे, अब इसकी बारी है लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे इफ x इज क्लोज टू 3 बट स्मॉलर देन 3, बट उसका रिवर्स हो जाएगा डियर स्टूडेंट, स्मॉलर देन 3 से छोटा। तो डियर स्टूडेंट इसका अगर ग्राफ रहे 3 से लेस जो होगा, ये 3 था आपके पास, ये वैल्यू ये जगह 3 थी, इससे लेस आपके पास क्या होगा 2.9 डियर स्टूडेंट देखें स्मॉलर वैल्यू है किसके मुकाबले में, 3 के मुकाबले में। और इसका अगर ग्राफ डिस्कस किया जाए, ग्राफ में आप इसका देखेंगे इसके डियर स्टूडेंट अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं इस फंक्शन का, अगर हम इस 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो इसका ग्राफ इस टाइप का होगा। जैसे हमने लिखा x क्लोज टू 3 के करीब
हो, जब x 3 के करीब होगा, लेकिन क्या होगा, स्मॉलर देन 3 से लेस, तो दैट इज हमने कंसिडर किया 2.9। तो डियर स्टूडेंट 3 से पहले 2.9 है। एंड द डिनोमिनेटर डियर स्टूडेंट, इसका क्या होगा डिनोमिनेटर में, ये डियर स्टूडेंट आपके पास 2.9 क्या होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इसके डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट मीन यानी इसके नोमिनेटर का जो बिहेव है, नोमिनेटर का बिहेव वो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन डिनोमिनेटर का बिहेव क्या होगा, यानी 2x का अलग बिहेव, और ये डियर स्टूडेंट आपके पास x-3 है, तो इसका डिनोमिनेटर का बिहेव क्या होगा, 2.9 जब आप फिल करेंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास आएगा -0.1। तो डियर स्टूडेंट आपके पास नोमिनेटर आपका पॉजिटिव बिहेव दे रहा है, क्योंकि यहाँ जैसे ही आप फिल करेंगे, यानी इसकी x की जगह वैल्यू रखते हैं 2.9, तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 9 18, 2 2 4 और 5.8, क्लोज टू 6, ये भी क्लोज टू 6 आपके पास वैल्यू आएगी। आगे ही लिखेंगे क्लोज टू 6। 2x को आप अनाउंस करेंगे क्लोज टू 6 बट पॉजिटिव, लेकिन डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, नेगेटिव। ओवरऑल आप बोलेंगे 2x ओवर x-3 पर डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप लिमिट x अप्रोचेस 3 लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करते हैं, तो आपके पास नोमिनेटर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, डिनोमिनेटर नेगेटिव आ रहा है, और ये आपके पास एक वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट, लार्ज नेगेटिव नंबर आएगी। क्या आएगी, लार्ज नेगेटिव नंबर। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आपके पास इस फंक्शन का क्या बिहेव देगा आपको, लार्ज नेगेटिव नंबर देगा। तो डियर स्टूडेंट वो लार्ज नेगेटिव नंबर हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि आपके पास क्या देगा, -∞। तो डियर स्टूडेंट अगर ग्राफ में देखा जाए, तो ग्राफ में देखें आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये लाइन देखें इस कर्व के साथ जाके एक अप टू इन्फिनिटी यानी y एक्सिस अप टू इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही है। उसके मुकाबले में ये जो कर्व है आपके पास, ये नीचे जो जा रही है, तो आप बोलेंगे, इसको मैं आपको थोड़ा क्लियर किए देता हूँ, देखिएगा। तो ये डाउन की तरफ मूव हो रही है कर्व, तो आप बोलेंगे ये क्या होगी, -∞। एक लार्ज नेगेटिव नंबर मिलेगा, उस लार्ज नंबर नेगेटिव को हमने नोटेशन दे दी -∞। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, एसिम्पटोट। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि आपके पास कंडीशंस थी, 6 कंडीशन थी, उन 6 में से कोई एक कंडीशन भी आएगी, आप उसे बोल देंगे वर्टिकल एसिम्पटोट। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास, ये इसने बिहेव आपको दिया था लार्ज पॉजिटिव नंबर, और इसने आपको बिहेव दिया है लार्ज नेगेटिव नंबर, लार्ज नेगेटिव नंबर। तो डियर स्टूडेंट ये आपको लार्ज पॉजिटिव नंबर दे रहा है, और ये आपको बिहेव दे रहा है लार्ज नेगेटिव नंबर। तो डियर स्टूडेंट इसे आप अनाउंस करेंगे कि ये आपके पास क्या है, वर्टिकल एसिम्पटोट। ये भी वर्टिकल एसिम्पटोट है, ये भी वर्टिकल एसिम्पटोट है। इधर देखा जाए इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के लिए डियर स्टूडेंट देखें, ये इसके लिए ये एक लाइन है x = 3, x = 3। इसी तरह ये आप बोलेंगे अप टू लार्ज नंबर जा रहा है, और ये कर्व नीचे की तरफ डाउनवर्ड, तो आप बोलेंगे x = 3। तो ये आपके पास क्या है, लार्ज नेगेटिव नंबर दे रहा है, तो आप अनाउंस करेंगे ये आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट है। देन लाइन, दोनों केसेस में डियर स्टूडेंट आप बोलेंगे x = 3, ये जो लाइन है, द लाइन x = 3 इज अ वर्टिकल एसिम्पटोट, इज अ वर्टिकल एसिम्पटोट। हमने इस लाइन को कहा था, अगर आपके पास दोबारा अगेन बताए देते हैं डियर स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में वर्टिकल एसिम्पटोट में 6 कंडीशंस पढ़ी थी, उन 6 में से यहाँ पर 2 हमारे पास आ चुकी हैं। अगर आप राइट हैंड लिमिट अप्रोच कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट आपके पास क्या बिहेव आ रहा है, एक लार्ज इन्फिनिटी नंबर। तो x = 3 जो है वो आपके पास, आप यहाँ अनाउंस करेंगे कि क्या है,
क्योंकि x किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को डियर स्टूडेंट, x किसको अप्रोच कर रहा है, इधर देखें 3 को अप्रोच कर रहा है। तो ये लाइन जोन सी है, यानी आप इसे अनाउंस करेंगे ये क्या है, एसिम्प्टोट। क्या बिहेव उसका लार्ज नंबर, फंक्शन पर जो बिहेव आपको दे वो एक लार्ज नंबर दे, लेकिन इनपुट किसको अप्रोच कर रही है, 3 को। तो वो जो इनपुट वाली स्ट्रेट लाइन है उसे हम बोलेंगे क्या है, वो वर्टिकल एसिम्प्टोट। और जो लार्ज नेगेटिव नंबर दे उसे हम बोलेंगे, वो भी आपके पास बिहेव दे रहा है, लेकिन कौन सी, x इक्वल टू 3, उसमें भी लाइन आपकी सेम है। तो दोनों सूरतों में आप बोलेंगे x इक्वल टू 3 आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट आपके सामने एक नया क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसमें क्लियर कट आपसे डिमांड कर रहा है फाइंड द वर्टिकल एसिम्प्टोट f of x इक्वल टू 10x। डियर स्टूडेंट आपके सामने उसने क्या एक फंक्शन दिया हुआ है 10x, इसका आपने वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट 10x को आप जानते हैं कि इसे हम ब्रेक करके ऐसे लिखा जा सकता है sin x ओवर cos x। तो डियर स्टूडेंट 10x का मैं आपके सामने ग्राफ ड्रा करता हूं, ये देखिएगा ग्राफ आपके सामने ग्राफ ड्रा किया करता हूं। तो इस ग्राफ में आप देखेंगे कि आपके पास π/2 ये 0 है। डियर स्टूडेंट यहां पर आपके पास क्या होगा, π/2 की बात करते हैं। π/2 से डियर स्टूडेंट, और इधर आपके पास क्या है, -π/2। इसका अगर ग्राफ देखा tan 0 0 होता है और इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, मूव होगा। ये ग्राफ आप छोटी क्लास में देख चुके हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट π/2 के बाद 3π/2, ये जगह आपके पास पाई आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये जगह आपके पास क्या होगी, 3π/2। 3π/2 से tan π 0 होता है। अगेन फिर यही सिचुएशन इस तरह यहाँ क्रिएट करेगा ये। तो आप इसे लिख सकते हैं, ये ऐसे मूव होगा। तो डियर स्टूडेंट इस फंक्शन पर अगर हम देखा जाए तो आप बताएंगे, तो डियर स्टूडेंट ग्राफ में आप गौर से देखें, आपके पास 90 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिलहाल। cos 90 पे बिहेव आपको मालूम है डियर स्टूडेंट, cos 90 पे आउटपुट आपको मिलती है 0। तो दैट इज डियर स्टूडेंट, अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं किसको, 90 को, तो आप यही लिखेंगे यहाँ पर कि अगर tan x, बेसिकली हम tan x को डिस्कस कर रहे हैं, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 90, और डियर स्टूडेंट लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया ऊपर। लेफ्ट साइड से आप अप्रोच कर रहे हैं तो देखें आपके पास, अगर इसका स्ट्रेट लाइन देखें, ये आपके पास टॉप पे अगर ये जाए तो ये इसके साथ टच करने की कोशिश करेगी। तो आप बोलेंगे ये अप टू इन्फिनिटी जा रहे हैं, तो आप इसका ग्राफ बोलेंगे क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। डियर स्टूडेंट लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट आप बोलेंगे ये क्या आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी। तो एक लार्ज नंबर मिलेगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट साइन 90 का बिहेव, cos 90 का बिहेव आपको मालूम है क्या होता है, 0, और साइन 90 का बिहेव क्या होता है, 1। तो 1/0 डियर स्टूडेंट एक बहुत लार्ज नंबर होगा। एक लार्ज नंबर आपको मिलेगा जिसका आप बोलेंगे कि वो आपके पास वैल्यू क्या है। जब लेफ्ट साइड से आप अप्रोच कर रहे हैं तो इधर देखें डियर स्टूडेंट, ग्राफ को आप डिटेल से देखें तो ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो आपको क्या मिल रहा है, इस ग्राफ का अप टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, एक लार्ज नंबर मिल रहा है, इसलिए मैंने प्लस इन्फिनिटी लिखा। इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर मैं tan x इसको लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 प्लस लिखता हूँ, यानी राइट साइड से अप्रोच करें आप इसको, तो ये देखें ये स्ट्रेट लाइन कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड। तो ये ग्राफ इसके साथ नीचे की तरफ इसको टच करने की कोशिश करेगा। तो आप बोलेंगे देन आपको क्या मिलेगा, ये डाउन पे आपको पता -∞ होता है, तो ये एक लार्ज नंबर -∞ मिलेगा। तो tan का आप बोलें टेंजेंट, इसका जो एसिम्प्टोट आपके पास वर्टिकल बना, दोनों सूरतों में आप बोलेंगे x इक्वल टू π/2, द लाइन x इक्वल टू π/2 इज वर्टिकल, हम बोलेंगे वर्टिकल एसिम्प्टोट्स, ये एसिम्प्टोट है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाने से पहले फिर अगेन देख लें डियर स्टूडेंट, इस पिछले क्वेश्चन की निस्बत उसमें आपने देखा था राइट साइड से अप्रोच करते थे तो आपको एक लार्ज पॉजिटिव नंबर मिलता था। यहाँ पे राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एक लार्ज नेगेटिव नंबर मिल रहा है, और लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो इसमें लार्ज पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। पिछले एग्जाम्पल के टोटल ये रिवर्स क्वेश्चन है, लेकिन आप ये दोनों में आप बोलेंगे क्या है, आपके पास x इक्वल टू π/2 आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन मजीद लिखा है, फाइंड वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम का डियर स्टूडेंट्स आपको कह रहा है कि वर्टिकल एसिम्पटोट मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट्स इसका पहले आप ग्राफ देख लें, जो कि आपने ग्राफ ऑलरेडी छोटी क्लास में देखा हुआ है इसका ग्राफ। तो इस ग्राफ में आप देखें यहाँ से स्टार्ट होता है log 0, log 1 0 होता है, तो इसलिए 1 पे जाके ये x एक्सिस इंटरसेप्ट करता है, ठीक है, ऐसे अपवर्ड ऐसे जा रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट ये ग्राफ किसका है, नेचुरल लॉगरिथम का, ठीक है। उसके बाद इसमें मजीद अब आपको मजीद और बता देता हूँ कि इसमें देखें नीचे की तरफ आप मूव हो रहे हैं, तो कर्व नीचे की तरफ मूव हो रही है, तो इसका मतलब वर्टिकल एसिम्पटोट साफ नजर आ रहा है आपके पास, ये लाइन है, और ये लाइन क्या है डियर स्टूडेंट, y एक्सिस। तो इसमें मैं ये लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू, खुद सोचें ये लाइन किसकी है, 0, यानी इस पूरी लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0, y एक्सिस डियर स्टूडेंट इक्वेशन क्या होती है, x बराबर 0। तो x 0 को पॉजिटिवली का मतलब क्या है, 0 को डियर स्टूडेंट अगर हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे देन लेफ्ट साइड से तो अप्रोच हो ही नहीं रहा, तो डियर स्टूडेंट राइट साइड से अगर आप अप्रोच करें, राइट साइड से 0 को अप्रोच करें तो आपके पास क्या, ये एक लाइन आ रही है, जो लाइन जाके इस कर्व के किसी एक पॉइंट से फासला उसका क्या होगा, 10 to 0 होगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट आप लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x का आंसर क्या आएगा, एक लार्ज नेगेटिव नंबर आएगा। क्यों, कर्व डियर स्टूडेंट डाउनवर्ड जा रही है, इस वजह से आप बोलेंगे लार्ज नेगेटिव नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। इस वजह से आप अनाउंस करेंगे कि आपका वर्टिकल एसिम्पटोट जो है x इक्वल टू 0, द लाइन x इक्वल टू 0 इज अ वर्टिकल एसिम्पटोट। लेकिन डियर स्टूडेंट आप एक चीज देखेंगे, लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो आपके पास कर्व है ही नहीं, तो इस वजह से आप बोलेंगे इसका राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, वो तो आपको एसिम्पटोट फाइंड आउट हो रहा है, लेकिन इस कर्व का लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो आपके पास इस लाइन के इधर लेफ्ट साइड पे कोई कर्व है ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉग जो है दुनिया में 0 का लॉग नहीं होता और नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता। इस वजह से इस नेगेटिव नंबर्स पर इस साइड पर डियर स्टूडेंट आपके पास इसका ग्राफ नहीं है, इस वजह से आप बोलेंगे कि लार्ज पॉजिटिव नंबर पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। इस वजह से आपका एसिम्पटोट जो है वो क्या है, y एक्सिस, और वो राइट साइड से 0 को अप्रोच करेंगे। तो y एक्सिस डियर स्टूडेंट इसका क्या है, एसिम्पटोट, क्या है वो, वर्टिकल एसिम्पटोट। डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको वर्टिकल एसिम्पटोट की कुछ एग्जांपल्स स्केच के थ्रू की। अगले लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।